हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर नवीन कुमार फ्रॉम एसएनएमसी जोधपुर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो फर्स्ट ईयर का भी फॉर्म रिलीज हुआ है, आर एच एस यूनिवर्सिटी वाला। तो उसमें एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर का फॉर्म कैसे फिल करना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में पूरी डिटेल से। क्योंकि इसमें जो भी करेक्शन वगैरह हो जाता है तो फिर उसके बाद करेक्शन होने के बाद दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें करेक्शन वगैरह के लिए कोई फॉर्म वापस से रीओपन नहीं होता है। एक बार जो भी फिल कर दिया वो फिर चेंज नहीं होता, और फिर हर साल वही चीज़ें करेक्शन में चलती रहेगी अपने साथ। तो ये ज़रूर ध्यान रखना। तो अपन इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हमें साइट साइट कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले हम गूगल में जाके आरयूएचएस सर्च करना है। फिर आरयूएचएस सर्च करने के बाद हमें ऐसा फेस मिलेगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो ऊपर जो भी साइट आएगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा इंटरफेस ऐसा आएगा कि ऐसा अपने को देखने को मिलेगा। तो उसमें सबसे पहले अपने को एग्जामिनेशन पोर्टल में जाना। अगर ऐसा नहीं मिले तो अपने को साइड में ऐसे थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, तो उस पर क्लिक करे हुए तो फिर हमें ऐसा फेस देखने को मिलेगा। उसमें जैसे ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो उसमें फिर एग्जामिनेशन पोर्टल में ये चीज़ें देखने को मिलेगी, एग्जामिनेशन, और फिर उसमें एग्जामिनेशन पोर्टल देखने को मिलेगा। फिर हमें उसके बाद क्या देखना है, ये यूनिवर्सिटी पैनल आएगा, कॉलेज पैनल आएगा, स्टूडेंट पैनल। तो इन तीनों में से हमें ना तो यूनिवर्सिटी पैनल पे जाना और ना ही कॉलेज पैनल पे जाना। अपने को स्टूडेंट है और स्टूडेंट पैनल पे ही जाना है। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट पैनल पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ऐसा देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि फिल रीप्रिंट फॉर्म। अगर फॉर्म फिल करना है तो स्टार्ट यही क्लिक करना है। वैसे अगर ये प्रिंट नहीं आने की स्थिति में है, अपन अगर अपन ने फॉर्म पूरा फिल कर दिया फिर प्रिंट नहीं आ रहा तो फिर ये करना है। अगर पीजी रजिस्ट्रेशन है, ये अपना कोई इससे लेना देना नहीं है। एमडी एमएस ये भी नहीं है। फिर और अपडेट एबीसी आईडी, अगर अपडेट करनी है एबीसी आईडी तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी एबीसी आईडी आई थिंक में बनी हुई होगी। एबीसी आईडी नीट के फॉरम में लास्ट ईयर वैसे पूछी हुई थी। अगर वो एबीसी आईडी नहीं भी बनी हुई तो आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत एबीसी आईडी कैसे बनानी है। डिजी लॉकर ओपन करना है। ठीक है, फिर उसके उसके अंदर एबीसी आईडी से अगर आपको कोई ऑप्शन भी नहीं दिखता है अपने राजस्थान के डॉक्यूमेंट्स में, तो उसमें अपार आईडी के नाम से दिखेगा। तो उस पर क्लिक करोगे तो और अपना जो डिजी लॉकर है वहाँ आधार कार्ड से कनेक्ट हो जाता है। तो फिर आधार कार्ड में 12 डिजिट के वर्ड होते हैं, और एबीसी आईडी या अपार आईडी उसमें भी 12 डिजिट के वर्ड आएंगे। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर ये इसमें फिल करना है। ठीक है, ये एबीसी आईडी का वैसे वीडियो भी है, आपको इतनी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला देखने को मिलेगा और अपने को इसमें स्टार्ट पे क्लिक करना है। फिर हमारे पास ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें फैकल्टी, एग्जाम, री रिवोल्यूशन फॉर्म, टोटल कोर्स, क्लास, एग्जाम नेम, ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपन फैकल्टी पे क्लिक करेंगे तो अपने को सिलेक्ट फैकल्टी, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन सिलेक्ट करना है। फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट, फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी ये नहीं करनी, क्योंकि ये अपना फॉरम इनसे रिलेटेड नहीं, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड है। फिर अपने को दूसरे पेज में एग्जाम री रिवोल्यूशन वाले में क्या करना है, मेन एग्जाम, क्योंकि अपने को री एग्जाम तो दे, री एग्जाम या री टोटल जो भी है, क्योंकि ये तब करना होता है जब अपना रिजल्ट आया फर्स्ट ईयर का। फिर उसके बाद अपने अगर मार्क्स एक दो मार्क्स कम रह जाते हैं फिर ये वाला फिल करना होता है, क्योंकि हमें वापस री टोटल करवाना है एग्जाम। फिर अपन को कोर्स में क्या सिलेक्ट करना है, एक तो बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ, ये कब लगता था, जब 2018 से पहले वाले बैच थे उनके लिए लागू था। अब बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी न्यू स्कीम, ये 19 से लेके 23 बैच तक था जो इन बैच में। और बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी न्यू स्कीम 2024 बैच, ये ओनली चॉइस बैच के लिए, ये ध्यान रखना। अगर मान लो कि 23 बैच का फेल फेल वाला बच्चा है तो उसको ये फील करना है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये नहीं करना। फिर वो ये फिल करेगा और फिर उसके बाद उसके लिए सप्ली का अलग से फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये अपने को कौन सा है, ये चॉइस बेच के लिए अप्लाई करना है। और अगर ऊपर जो भी चॉइस बेच के जो भी सीनियर्स हैं उनके लिए ये वाला अप्लाई करना है। उसके बाद हमें फर्स्ट प्रॉप की एग्जाम देनी है, तो इसमें क्लास में फर्स्ट प्रॉप डाल देना है। ये तो सबसे बेसिक, ये तो कुछ करना नहीं है। फिर उसके बाद अपने, अब मैंने क्या किया था, ये सब बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी मतलब 19 से 23 बैच के बीच का किया है। तो इसका मतलब अब इसमें क्या आएगा फर्स्ट, और इसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट एमबीबीएस न्यू स्कीम सप्ली एग्जाम ओनली। क्योंकि अगर ये हो गया, ये वाला टोटल हो गया, फिर प्रोसेस करेंगे, फिर अपने को ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन आपको चॉइस बेच का है तो चॉइस बेच में क्या डालना था, मेडिसिन ऑफ न्यू स्कीम चॉइस वाला डालना था। तो उसके बाद फर्स्ट डालना है,
फिर उसके बाद फर्स्ट एमबीबीएस न्यू स्कीम 2024 मेन एग्जाम यूजी 2025। फिर अपने पास ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फिल करना है, ये काफ़ी चीज़ें तो जैसे मैंने कर रखी है वाइट वाइट, ये पहले से फॉर्म में फिल होके आ जाएगी। तो आपको इसमें ये पहले से आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कुछ भी नाम है तो ये आ जाए। अब उसको हिंदी में भी लिखना है, ध्यान रखना हिंदी में एकदम करेक्ट, पापा का नाम, माता का नाम, कैटेगरी, ये मतलब स्टूडेंट रेगुलर है या कैसे, कास्ट, कैटेगरी ये भी आ जाएगी। ये सब आप देख के फिल कर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारे पास आएगा स्टूडेंट कैटेगरी, कास्ट, माइनॉरिटी, जेंडर, अदर कैटेगरी, डीओ भी इसमें फिल करना है, क्या आप यूनिवर्सिटी में पहले से नाम है, ठीक है। अगर ये इनरोलमेंट नंबर आपके पास है तो इसमें यहाँ आ भी जाएंगे वैसे आपके इनरोलमेंट नंबर। अटेम्प्ट फर्स्ट है क्योंकि चॉइस वाइज के लिए पहला अटेम्प्ट है, यहाँ कॉलेज का नाम आ जाएगा, इंडियन रहेगा, परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड में देख के फिल कर देना, ठीक है। यहाँ आपको फोटो अपलोड करनी है और यहाँ सिग्नेचर अपलोड करने हैं। मोबाइल नंबर भी सही लिखना है क्योंकि इस पे अपने पास मैसेज भी आता है, ईमेल भी आता है। ईमेल बहुत ध्यान से एकदम सही से फिल करना है क्योंकि उसी पे है। ये फोटो और ये सिग्नेचर दोनों। फिर हमारे पास क्या है, वो सारी चीज़ें फिल करने के बाद क्या आएगा, ये तीनों सब्जेक्ट्स का खुल जाएगा अपने पास ऑप्शन। तो इसमें ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के एग्जाम देने, अगर सप्ली वाले हैं जो भी एग्जाम देनी है उनको ही क्लिक करना है। जिसमें पास हो रखे हैं उनको क्लिक वो नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि सप्ली का भी थोड़ा बहुत इसमें ध्यान देना है। जो सप्ली इसमें जनरली सबको नो ही लिखना है क्योंकि किसी के कुछ भी नहीं, केस उस तो नहीं बना हुआ था जनरली, और अगर बना हुआ है तो उसमें यस लिख देना। फिर उसके बाद हमारे पास उसको प्रोसेस करेंगे अपन। फिर अपने पास जो अपना जो भी डाटा फिल किया था वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें चेक कर लेना कि सही है या गलत है। ये सारी चीज़ें यहाँ फोटो भी दिख जाएगी और यहाँ सिग्नेचर भी दिख जाएंगे, ठीक है। अब ये कब दिखते हैं, ये तब दिखेंगे जब आप लास्ट ईयर, जैसे अब यहाँ एग्जाम फी पेंडिंग तो ठीक है। अब अगर जैसे 23 बैच का कोई स्टूडेंट उसने एग्जाम दे रखी है तो उसके यहाँ रोल नंबर वगैरह भी आ जाएंगे। अब यहाँ तीनों एग्जाम के नाम आ गए। अब आपको क्या करना है, पेमेंट पे क्लिक करना है और फिर अगले पेज पे जाके पेमेंट आप पूरा कर देना, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपके रिसिप्ट ईमेल पे आ जाएगी, या ईमेल पे आपके पास ट्रांजेक्शन आईडी नंबर आ जाएंगे। फिर वो जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपको अगर प्रिंट नहीं मिला है तो वो उस पर क्लिक करके वो ट्रांजेक्शन आईडी डाल के फिर वहां से डाउनलोड कर लेना है। फिर एक कॉपी तो आपको कॉलेज में जमा करवानी है, एक कॉपी आपको अपने पास रखनी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अपडेट के लिए जुड़े रहना चैनल से, ठीक है।